आई एम प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। सबसे पहले आज बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट is a branch of engineering in which measuring devices are used for various parameters of a system. In measurement, we can obtain a quantitative comparison between pre-standard and measured. अर्थात किसी वस्तु की विभिन्न पैरामीटर के माप लेने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। मापन में हम किसी अज्ञात राशि की तुलना पूर्व निर्धारित मानकों के साथ की जाती है। जैसा कि अगर आपको कोई लकड़ी नापनी है तो आप एक स्केल लेते हैं और स्केल से आप नाप लेते हैं। स्केल आपका एक प्री स्टैंडर्ड पैरामीटर है और अज्ञात राशि है जिस लकड़ी की आपको लंबाई नापनी है। अगर हम आगे बात करें मेजरमेंट की तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर डेली लाइफ एज अ टाइम मेजरमेंट, व्हीकल स्पीड मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ द फ्यूल इन व्हीकल, मेजरमेंट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल etc। बात करें हम इसके आगे क्लासेस ऑफ मेजरमेंट या मापन की श्रेणियाँ। किसी अज्ञात राशि का मापन मुख्यतः दो विधियों से किया जाता है, या तो हम डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट रूप से। अगर बात करें हम डायरेक्ट या प्रत्यक्ष, इस विधि में हम किसी राशि का मापन सीधे ही पूर्व निर्धारित मानकों से तुलना करके प्राप्त किया जाता है, जैसे कि स्केल से मापन करना। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष, तो इस विधि के अंतर्गत किसी राशि का मापन सीधे ही ना करके माप के प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन को रूपांतरित करके किसी कैलिब्रेटेड पैमाने पर पढ़ी जाती हैं। जैसे कि तापमान को थर्मामीटर पर उसमें पारे की लंबाई से ज्ञात किया जाता है, और थर्मामीटर के उदाहरण से स्पष्ट है कि यहाँ तापमान का केवल एक बार ही रूपांतरण हुआ है, वो भी लंबाई में। परंतु अनेक जटिल मापन यंत्रों में एक माप के लिए राशियों का एक से अधिक बार रूपांतरण किया जाता है, और इन्हीं रूपांतरणों के आधार पर मापन को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी मेजरमेंट, दूसरा सेकेंडरी मेजरमेंट एंड तीसरा आपका टर्सरी मेजरमेंट। बात करें अगर हम प्राइमरी मेजरमेंट की, तो जिन मापों को लेते समय किसी प्रकार का रूपांतरण नहीं होता है तथा ये सीधे ही प्रत्यक्ष प्रेक्षण से लिया जाता है, प्रथम श्रेणी का मापन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि किसी मानक पैमाने से अज्ञात लंबाई की तुलना करना। दूसरा, रंगों को देखकर जब हम तापमान का अनुमान लगाते हैं तो ये भी एक प्राइमरी मेजरमेंट कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी मेजरमेंट की, जिन मापों में प्रेक्षण का केवल एक बार रूपांतरण हो, द्वितीय श्रेणी की मापन कहलाती हैं। इसके अंतर्गत जब किसी राशि का मापन सीधे संभव नहीं हो पाता, तब उसे राशि का रूपांतरण लंबाई में किया जाता है, जिसे किसी कैलिब्रेटेड स्केल पे पढ़ लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे तापमान एवं दाब का मापन, थर्मामीटर में भरा पारा तापमान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है तथा तापमान अंतर होने पर पारे की लंबाई में परिवर्तन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोई वस्तु है जिसका आपको तापमान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या होगा कि ताप के अंतर के कारण पारे, यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं पारा, उसकी लंबाई में क्या होगा, अंतर होगा। यानी कि ताप के अंतर के कारण पारे की वजह से जो लंबाई में अंतर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका अतः थर्मामीटर के बल्ब में भरा पारा तापमान में होने वाले परिवर्तन को पारे की लंबाई के रूप में दर्शाता है, ठीक है, जिसे पहले से चिन्हित कैलिब्रेटेड पैमाने पे पढ़ लिया जाता है। यानी कि आपको पहली बार क्या हुआ, पारे की वजह से लंबाई में परिवर्तन हुआ, और
उस लंबाई में जो परिवर्तन हुआ उसको प्रेक्षक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो ये कहलाएगा मेरा सेकेंडरी मेजरमेंट। अगर हम यही वस्तु के तापमान को केवल देख के ही प्रेक्षक महसूस कर लेता तो कहलाता प्राइमरी मेजरमेंट। लेकिन यहां पे आपका पारा यूज हुआ है, जो कि ताप के अंतर को पारे की लंबाई में अंतर के रूप में शो कर रहा है, और तब जाके प्रेक्षक इसको पढ़ रहा है। तो ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी मेजरमेंट। इसी प्रकार दाब मापन के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे दाबमापी कहते हैं। यह यंत्र दाब के संवेदन को दाब गेज के सूचक की चाल के माध्यम से दर्शाता है, जिसको डायल पर बने पैमाने पे पढ़ा जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग टर्सरी मेजरमेंट की या तृतीयक श्रेणी। किसी राशि को नापने के लिए यदि उस राशि का 2 बार रूपांतरण किया जाए तो वह तृतीय श्रेणी की मापन कहलाती है, और एक बार अगर रूपांतरण किया जाए तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मेजरमेंट कहलाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक बार इसका रूपांतरण किया गया है। तो थर्ड या टर्शरी मेजरमेंट में के अंतर्गत इलेक्ट्रिक टैकोमीटर व पायरोमीटर यंत्र प्रमुख होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टैकोमीटर की, इलेक्ट्रिक टैकोमीटर, तो यह विद्युत टैकोमीटर में शाफ्ट की गति के संवेदन को ट्रांसड्यूसर द्वारा वोल्टेज में बदला जाता है। बात करें ट्रांसड्यूसर की, तो ये एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये टैकोमीटर जो आपको बात हो रही है, उस शाफ्ट की गति को ये जो ट्रांसड्यूसर है वो किस में बदल दे रहा है, वोल्टेज में बदल दे रहा है। और इस प्रकार प्रथम रूपांतरण में गति वोल्टेज में परिवर्तित की जाती है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रथम रूपांतरण हो रहा है, जो ट्रांसड्यूसर है वो शाफ्ट की गति को किस में बदल दे रहा है, वोल्टेज में बदल दे रहा है, तथा वोल्टेज को वोल्टमीटर द्वारा लंबाई में परिवर्तित करके प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे कि ये जो वोल्टमीटर है ये वोल्टेज को लंबाई में अंतर के रूप में दिखा रहा है, और तब जाके प्रेक्षक इसको पढ़ रहा है। यानी यहाँ पे आप 2 बार रूपांतरण देख रहे हैं। पहली बार आपका क्या हुआ है, जो शाफ्ट की गति थी वो वोल्टेज में बदली, और फिर वो वोल्टेज जो था वो लंबाई में परिवर्तित हुआ, तब जाके प्रेक्षक पढ़ा। यानी कि 2 बार रूपांतरण हुआ। तो 2 बार रूपांतरण होगा तो टर्सरी मेजरमेंट, और 1 बार होगा तो सेकेंडरी मेजरमेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।